इसलिए आप लोग बहुत सोच समझ के हर जाति बिरादरी के लोग से, हमारा जितना आदमी परिवार लोग आए हैं, आप लोग से खास कर ये बात बता देना चाहते हैं, देश के बॉर्डर पर रोज नौजवान गोली खाता है हमारा। प्रतिदिन आज भी पाकिस्तान की गोली चली, और जब प्रधानमंत्री जी शपथ लिए थे उस दिन भी पाकिस्तान से गोली चला। ये रक्षा करने के लिए बोले थे कि देश के धरती मां को कब्जा नहीं करने देंगे। रोज चाइना घुस रहा है, अरबों रुपया बेकार कर रहे हैं जाकर विदेश में। हम दिल्ली में रहते जाते आते हैं कभी ज्यादा आप ही के वोट से, तो दिल्ली में पता चला कि जब मोदी जी को विदेश जाना होता है तो 200 आदमी पहले चल जाता है वहां, और 200 आदमी जाकर इंडिया वाले को पढ़ाता है, सिखाता है कैसे उनको स्वागत होना चाहिए, कैसे मोदी मोदी की चिल्लाना है। तो अपना देश को भी ठगे, विदेश को भी ठग रहा है, एक भी उद्योग नहीं लग रहा है। तो अब आप लोग से हमारे, तो अब आप लोग मदद करिएगा हमको। जमुना गांव में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए कि नीतीश कुमार जी पहले लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाए थे, जिसमें वशिष्ठ बाबू भी मंत्री थे। तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनाए थे, अब लालू यादव भी नीतीश कुमार जी को मंत्री बना, अदला बदला हो रहा है। और कहता है जंगल राज, बताइए जंगल राज बोल रहा है लालू जी। जंगल राज लालू जी बोलने का अधिकार दिए, थाना ब्लॉक में बैठने का अधिकार दिए, बोल रहा है कि चारा चोर बोल रहा है। देख लीजिए, वो भी एक तरह के गालियां दे रहा है अमित शाह, टीवीआई में लिख रहा है नीचे नीचे। कहा क्या आप लोग गाली बर्दाश्त कर रहे हैं? बुरा लगता है कि नहीं लगता? बुरा लगता है तो इसका बदला कैसे लीजिएगा? नहीं जा सकते हैं गुजरात, नहीं जा सकते हैं दिल्ली, कैसे होगा इसका बदला? तीर से। और तीर ऐसे नहीं खेताने के, बटन दबा देने को जैसे आए हुए तमाम अपने गार्जियन का हम स्वागत सेवा जिस तौर तरीका से करना चाहिए भोजपुरी प्रथा से, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले कि लेट हो रहा है, माला है, पगड़ी है, यह पगड़ी बिहार का पहचान है, बिहार का सम्मान है। रुक जाए आप लोग, अब आप लोग आपके बीच में आदरणीय जदयू के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ बाबू, जो दादाजी के नाम से जाने जाते हैं, बिहार के जितना नेता है बहुत सारे लोग दादा की उपाधि दिए हैं। अब आप लोग इनका बात आप लोग सुनिए, और इनके बाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलेंगे। सब कोई ना उठी, सब बैठ जाइए, सब बैठ जाइए।
आज इस नामांकन समारोह में कहूँगा, नामांकन के बाद नमन यादव का अभिनंदन करने के लिए टूटे हुए गुमराहों के गांव-गांव के साथियों, आज इस मंच पर उपस्थित हैं सरदबोध सांसद पुरस्कार पाने वाले माननीय श्री शरद यादव जी, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और देश के इने गिने समाजवादियों में अभी बचे हुए हमारे दोनों सांसद मित्र अली अनवर साहब बलियाबी जी, हमारे चारों जगह के प्रत्याशी शंभू जी, तिवारी जी, निराला जी, जयकुमार जी, ये सभी हमारे प्रत्याशी भी यहाँ इकट्ठा हैं, और अजय आलोक जी जो हम लोगों के पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रतिदिन आप लोग देखते होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है, लेकिन ठीक ही अली अनवर जी ने कहा कि जैसे ददन जी की ये मातृभूमि है, अली अनवर जी की भी ये मातृभूमि है और मेरी भी मातृभूमि है। तो इस भीड़ से एक बात तो साबित हो गया है कि ददन यादव की जमीन कितनी उर्वर है और ददन यादव किस धरातल पर खड़े हैं। और आज के दिन तो एक बात तय हो गया और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह भी करेंगे, बोलने के पहले ददन यादव जी को जीत का माला यहां से पहना ही करके जाए। लेकिन मेरा एक निवेदन होगा अपनी बात कहने के पहले, जल्द ही 5 मिनट में अपनी बात 6 मिनट में समाप्त कर दूंगा। एक बात में बड़ी प्रसन्नता हम लोग की होगी, यदि ददन यादव 243 क्षेत्र में सबसे अधिक पद से यदि जीत के चल जाते हैं तो बक्सर की भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और इस क्षेत्र की भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ख्याल रखिएगा इस बात, हर एक जाति मजहब के लोग यहाँ इकट्ठा हैं। जब मैं चेहरा देखता हूँ, पुराने चेहरों को भी देखता हूँ और नौजवानों को भी मैं देखता हूँ, तो मुझको लगता है कि इतने ही आदमी यदि तय कर ले जाएं तो बिहार में रिकॉर्ड स्थापित जीत का हो सकता है और यही संकल्प लेना है। अध्यक्ष जी, इस भूमि की बड़ी खासियत है, ये बिस्मिल्लाह खां की नगरी है और यहाँ के ऐसे विभूति होते हैं जो केवल जुमराओं की ही प्रतिष्ठा नहीं पहनाते, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिस्मिल्लाह खां की चर्चा होती है। और यहाँ के लिए तो बड़ी बात हो गई, अभी कुछ ही दिनों पूर्व, महीना पूर्व, यहाँ तो कृषि कॉलेज भी खुल गया है, जिसको आने वाले समय में गुमराह में और इस जनपद को कितना फायदा होगा स्वयं आप सोच सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बोलने के पहले मैं एक तो बिंदुओं के ऊपर बोलना चाहता हूं। आमने सामने की लड़ाई हो गई, एक और महागठबंधन है और एक और एनडीए है, मानी भाजपा के साथ शामिल पार्टियां
इन दोनों के बीच में ही ये लड़ाई है। तो महागठबंधन ने नीतीश कुमार को नेता अपना चुन लिया। शरद यादव जी, लालू यादव जी, सोनिया गांधी सबने नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन भाजपा में शामिल पार्टियों ने अभी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस चुनाव में अब इसका तो राष्ट्रीय महत्व हो गया ना। और जैसे डुमराव में ददन पहलवान के सामने कोई पहलवान नहीं मिल रहा है, तो राज्य स्तर पर भाजपा में यदि कोई पहलवान नहीं मिल रहा तो दिल्ली के पहलवान को उतार दिया है नरेंद्र मोदी। तो अब तो कुछ आमने सामने क्या बात है। तो नीतीश कुमार ने जो कुछ किया है, नरेंद्र मोदी को भी तो कुछ का जवाब देना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने अपने 10 वर्षों का कार्यकाल में जो कुछ किया है उसका हिसाब बिहार की जनता को देने का काम किया है और सभी पत्रों में आ गया है। तो अब मैं मांग कर रहा हूं कि 17 महीने मोदी जी के का भी शासन में आए हुए देश में हो गया, उनको भी बिहार की जनता के सामने हिसाब देना चाहिए कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महंगाई पर उन्होंने कहा था, रोजगार दो पर कहा था, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कहा था, विशेष पैकेज कहा था। आज क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। 17 महीनों के अंदर उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है, इसका रिपोर्ट कार्ड, इसका हिसाब किताब इस चुनाव में देना चाहिए। तभी बिहार की जनता उस पर संतुष्ट हो सकती है। और यदि जवाब नहीं देते हैं तो फिर एक बार ठगने के लिए बिहार में आने का काम करेंगे, तो बिहार की जनता कभी स्वीकार नहीं करती। मैं इतनी ही बात कह करके, और कल निराला जी का नामांकन है, हमारे चारों उम्मीदवार जीतेंगे, इस पर मुझको पूरा भरोसा। और यहाँ का भीड़, ददन पहलवान तो चुनाव इतना इस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में लड़ गया, तो उतना जगह का मामला ऐसे ही साफ हो गया। और जो बचा खुचा है, तो ददन पहलवान एक काम अध्यक्ष भी बराबर कर दे। ये पहलवानी और कुश्ती होता है तो कोई इलाका में ददन पहलवान बिना जाए हुए नहीं जा मानते। तो सभी पहलवान भी इकट्ठा होंगे और सभी क्षेत्र की जनता भी इकट्ठा हो जाएगी, तो शाहाबाद में भाजपा का विदाई का काम भी हो जाएगा। और साथ साथ इस चुनाव में भी पूरे इस देश से भाजपा के जाने की कहानी तेजी से शुरू हो जाएगी। तो इतना ही कह करके अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, नामांकन के लिए भी बड़ी बात, नामांकन के वक्त में जब हमारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना आशीर्वाद देने के लिए ददन यादव को आ गया है, तो यह कितना मजबूत कैंडिडेट है इसी से समझ में आ जाती है। धन्यवाद। जय हिंद।